हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक स्टेरॉयड ड्रग्स के बारे में बात करेंगे पूरी कंप्लीट डिटेल में। आप इसको लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि हम इसमें इसका शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है हम सब देंगे एक एक करके। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व होंगे, जो क्वेश्चंस का मैं आंसर बाद में दूंगा। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मेट्रोल सेफ़ है या नहीं है। मेट्रोल के जो कंस्टिट्यूएंट हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मेन साल्ट ही होता है इसके अंदर। ब्रांड नेम जो है मेट्रोल है क्योंकि ये फाइजर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तो फाइजर इसको अपना नाम दे दी है। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें रहेगा क्या मेट्रोल पेन किलर है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि जो मेट्रोल है क्या स्ट्रॉन्ग स्टेरॉयड है। तो स्ट्रॉन्ग है भी नहीं भी है क्योंकि इसके जो डिफरेंट डोज में आता है 4 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम, इस तरह आता है 4, 8 और 16 के करके। अब इसके बाद इसके बारे में ये भी जानेंगे कि इसके कंस्टिट्यूएंट, इसके कंट्राइंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट्स और यूज, मेन यूज क्या होता है, डोजिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो। तो जो आप पहले ही स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसका जो मैंने लगा रखा है वो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट अंडर ब्रांड नेम मेट्रोल टैबलेट। ओरल है, यहाँ पे इंजेक्शन भी इसका आता है। एक इंजेक्शन आता है जिस इंजेक्शन का नाम होता है इंजेक्शन डेपो मेट्रोल करके आता है। तो वो तो बहुत अपर केस के लिए हो गया। ऐसे तो स्टेरॉयड के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन के लिए यूज करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है। चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो जो हमारे पास दवा है आज मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इसका ब्रांड नेम जो होता है मेट्रोल है और 16 mg में हमारे पास, जो कि हायर डोज है इसका। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वही मिथाइल प्रेडनिसोलोन है और एक्सिपिएंट्स भी हैं जो इसको टैबलेट को बाइंडिंग के रूप में। इसके जो प्राइस दिया है वो हमारे पास है 151 रुपये का। 14 टैबलेट आते हैं। फिर अब इसमें हम शुरुआत ये करते हैं कि आपको बताते हैं कि इसका यूज क्या है। मेन यूज जो है वो आपको बताते हैं जल्दी। मेन यूज में ये है कि बॉडी के लिए स्टेरॉयड जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें उनको अगर सिम्टम देख कर ट्रीट किया जाए तो टाइम लगती है ट्रीटमेंट होने में, लेकिन मेट्रोल या फिर ऐसे ही जो भी स्टेरॉइड्स होते हैं उनको देने से बहुत जल्दी बीमारियों में काबू पाया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोविड के समय मेट्रोल का बहुत ही यूज किया गया था, लेकिन इसका अत्यधिक यूज करने की वजह से फंगल इन्फेक्शन भी देखा गया था, जो नाकों पे और चेहरे पे जो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन भी बोल रहे थे इसको, वो हो जा रहा था। तो वो भी लास्ट में हम आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर वो क्यों हो जा रहा था। अभी हम बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जो मेन इसका यूज होता है वो इन्फ्लामेशन में होता है, ऑटो इम्यून डिजीज में होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में यूज होता है जब CRP आपका बढ़ जाता है। और एक होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि स्किन का हो गया, मसल्स हो गए, ब्रेन का हो गया, थायरोडाइटिस हो गया, इंटेस्टाइनल जॉइंट्स का हो गया, रोमेटाइड अर्थराइटिस जो हो गया, सोरोसिस हो गया जिसको सोराइसिस भी बोलते हैं, हाशिमोटो थायराइडाइटिस बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हो गया। ये सारे ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं। एक होता है केराटाइटिस जो आंखों का इन्फेक्शन होता है। एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। सेलिक डिसीज हो गई। आर्गन ट्रांसप्लांट के वक्त मेट्रोल का बहुत ज़्यादा यूज है, तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और उसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑटो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, तो जो ऑर्गन के रिजेक्शन के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब होता है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में भी इसका यूज होता है। जॉइंट्स और बोन से रिलेटेड जितनी डिजीज़ हैं, जैसे कि आपका अर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, बोर्साइटिस हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, उनमें प्रयोग होता है। और एलर्जी कंडीशंस जैसे कि अस्थमा हो गया, जो भी लंग से रिलेटेड जितने एलर्जी रिएक्शन है उसमें यूज होता है। फूड से एलर्जी अगर आपको हो गई तो वहाँ भी लिया जा सकता है। ड्रग से कोई एलर्जी होगी तो भी ली जा सकती है। अगर कोई कीड़े ने काट लिया है तो भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं।
ये जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आपको रेड स्ट्रिप में लिखा है कि शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का, तो आप इसको प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही दवा को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो ये होता है कि जैसे कि आपने 2 दिन 3 दिन के लिए अगर प्रयोग किया तो उसमें तो गांव में कोई भी अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो वो दे देता है, लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उसी हिसाब से होते हैं कि अगर आपने 7 दिन से ज़्यादा अगर प्रयोग करना है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए उस समय जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं RMP या वो ही आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ कि शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड होते हैं वही आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जैसे आपको एक और चीज़ हम बताते हैं, अगर ये 7 दिन से ज़्यादा यूज होता है तो इसका जो अगर बंद करना है इसको, मान लीजिए अब नहीं लेना, ज़रूरत नहीं है, तो 7 दिन से अगर ज़्यादा आपने खा लिया है तो उस समय इसके जो दवा को बंद करने की प्रक्रिया होती है या प्रोसेस होता है उसको क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं, मतलब धीरे से स्ट्रेंथ को कम करके दिया जाता है और फिर बंद किया जाता है। अचानक से बंद नहीं करना होता है, उसको कहते हैं कि टेम्परिंग ऑफ डोज बोला जाता है। वो एक टर्म होता है मेडिकल में जिसको बोलता है टेम्परिंग ऑफ डोज, जिसमें कि किसी भी दवा को स्पेशली स्टेरॉइड्स को धीरे धीरे बंद किया जाता है। अब इसका जो डोज होता है स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग स्ट्रेंथ में इसको दिया जाता है और जैसी बीमारी होती है उस हिसाब से इसकी डोज होती है, तो वो डॉक्टर आपको अपने अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद आपको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जैसे कि आपने जैसे गांव में कुछ डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स क्या मान लीजिए प्रैक्टिशनर हैं, झोला छाप हैं या फिर जो भी है, तो वो 2-3 अगर आपको टैबलेट दे भी देते हैं तो इसका कोई मेजर इशू नहीं होता है और कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होते या साइड इफ़ेक्ट होते भी नहीं हैं। लेकिन अगर वही ज़्यादा अगर आपने यूज कर लिया, 7 दिन से ज़्यादा यूज कर लिया, तो आपको इसमें बहुत सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स पे इसके साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, तो उसकी वजह से आपके इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होने के चांस हो सकते हैं। आपकी नींद जो है उड़ सकती है मतलब कि नींद लगना बंद हो जाएगी, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, वेट गेन हो सकता है, भूख बहुत ज़्यादा लगेगा, ब्लड क्लॉट होने के चांसेस हो सकते हैं जिससे कि हार्ट प्रॉब्लम्स आपके बढ़ सकते हैं। बोन जो होती हैं वो क्या करती हैं कि कैल्शियम खोना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन का जैसे मैंने बताया कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। उसका कंट्राइंडिकेशन बता देते हैं कि इसको कहाँ कहाँ नहीं लेना चाहिए। जैसे आपको बहुत सारा सीवरी इन्फेक्शन, जैसे TB के इन्फेक्शन हो गए, तो उन इन्फेक्शन में इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, फिर वो इन्फेक्शन और ज़्यादा आपको असर कर जाते हैं। अब कुछ वैक्सीन्स होती हैं, जैसे लाइव वैक्सीन्स अगर आप लेते हैं, जो लाइव वैक्सीन्स मतलब ये होते हैं कि मिसल्स हो गया, मम्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया जिसको छोटी माता बोलते हैं, या पोलियो के वैक्सीन्स हो गए, इन वैक्सीन्स अगर जिनका भी चल रहा है या इन वैक्सीनेशन आपने इसका कराया हुआ है तो उस समय इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइव वैक्सीन्स को ये सप्रेस कर देंगे। अब जो हमने बताया था कि इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मेट्रोल, तो वो तो मैंने आपको डिटेल में बताया दिया। मेट्रोल एक ब्रांड है फाइजर का, जिसके अंदर मिथाइलप्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉइड होता है, और इसका यूज भी मैंने अभी डिटेल में पूरा बता दिया। फिर मैंने एक क्वेश्चन और बताया था कि क्या ये सेफ़ है, तो बिल्कुल सेफ़ है। 2-3 दिन के लिए अगर आप प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल सेफ़ है, और डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में अगर आप यूज़ करते हैं तो और भी सेफ़ है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्रयोग करते हैं तो। और इसको मैंने बता दिया कि कैसे आपको बंद करना होता है और कैसे स्टार्ट करना होता है, जिसको आपने अगर नहीं देखा हो तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अब जो एक और क्वेश्चन है कि क्या ये पेन किलर है, तो ये पेन किलर बिल्कुल नहीं है। हाँ, पेन किलर अगर पेन आपका स्वेलिंग की वजह से हो रहा है या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो वहाँ पे अगर आप स्वेलिंग के साथ मतलब किसी चीज़ से इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पे ले रहे हैं तो ये काम करता है, दर्द निवारक जो भी गोली होती है उनके साथ। और ये स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे मेजर यूज हैं, जैसे आर्गन ट्रांसप्लांट में भी इसका यूज किया जाता है, तो इसीलिए इसका स्ट्रेंथ भी अलग अलग आता है। 16 mg जो होता है इसका हाई डोज होता है। अब यही सारे यूज थे, और आगे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।